हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। दिशा पब्लिकेशन पे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ यू. So guys, as we all know that our quick revision session is going on for your upcoming banking exam. आपके जो भी upcoming banking exam है उसके लिए हमारा quick revision session दिशा publication पे ongoing है. और ये सेशंस आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल या बेनिफिशियल हो रहे होंगे, बिकॉज इन सेशन में जिन भी स्टूडेंट्स ने बहुत कम टाइम में प्रिपरेशन करने की स्टार्ट या सोच ली है, डिसाइड कर लिया है, उन लोगों के लिए स्पेशली ये क्विक रिवीजन सेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स आपको इस सेशन में कवर कराए जाते हैं जो एग्जाम में जिनकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आने की, ठीक है, या जिनके एरर्स के आने की. सो गाइस, आज का जो हमारा सेशन है, जैसे आप लोगों को सभी को पता है, आज हमारा ट्यूसडे है और आज का जो हमारा सेशन है वो बच्चा कौन सा है, वोकैबुलरी का. क्योंकि हर ट्यूसडे को हम द हिंदू एडिटोरियल, द टाइम्स ऑफ इंडिया की वोकैबुलरी करते हैं, कि वोकैबुलरी के वर्ड्स करते हैं, सिनोनिम एंटोनिम करते हैं और वो वर्ड्स करते हैं जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी. आई होप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी एग्जाम की, और सब लोग अपने टारगेट और अपने गोल को अचीव करने के लिए बड़ी जल्दी से रेडी हो रहे होंगे, पूरे एफर्ट्स लगाए जा रहे होंगे, क्योंकि इस बार का टारगेट अचीव करना ही है. इस बार तो चेयर पे बैठना ही है, एक बैंकर बनना ही है. सो गाइस, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. आज का सेशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का सेशन है वोकैबुलरी का सेशन, और वोकैबुलरी के नए नए वर्ड्स हम डेली करते हैं द हिंदी एडिटोरियल से या टाइम्स ऑफ इंडिया से. और आज भी मैं कुछ नए वर्ड्स ट्रिक्स के साथ आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ. सबसे पहला वर्ड देख लेते हैं. आज का सबसे पहला वर्ड है एलियंस. माय डियर स्टूडेंट्स, एलियंस, देखिए ध्यान से समझिएगा. कुछ वर्ड होते हैं जैसे कि कौन. कौन एक ऐसा वर्ड है जिसका रूट मीनिंग होता है जुड़ना. जुड़ना, ठीक है. सो बच्चा लोग, एलियंस, अग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड, इनका मतलब होता है एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल अग्रीमेंट, एक एलियंस मतलब एक जोड़, ठीक है. किसी भी दो पार्टीज के बीच में, किन्हीं भी दो लोगों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी, एक अग्रीमेंट होना, उसे हम बोलते हैं एलियंस या कॉनकॉर्ड या अग्रीमेंट. जहां पे भी CON कॉन वाला वर्ड आ जाता है, उसका मीनिंग मोस्ट प्रोबेबली हो जाता है क्या, किसी चीज से जुड़ना. और जब कोई चीज आपस में जुड़ती है तो समझौता होता है, अग्रीमेंट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास दो पार्टनर्स हैं, ये दो पार्टनर्स हैं और ये 50-50% क्या करना चाहते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, वो 50% का अग्रीमेंट हो जाएगा. अगर इस वर्ड के मैं एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम होता है इस वर्ड का डिस्कॉर्ड. डिस्कॉर्ड का मतलब होता है बच्चा क्या, डिसअग्रीमेंट. डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसअग्रीमेंट. अगर मैं इसके सिनोनिम की बात करती हूँ तो सिनोनिम आपकी स्क्रीन पे है, जिसे हम कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूँ तो एंटोनिम क्या है बेटा, डिस्कॉर्ड या डिसअग्रीमेंट. लिख लिया होगा सभी लोगों ने, इसीलिए आई हैज हिडन माय फेस, सो दैट कि आप सभी लोग लिख लो, आई हैव हिडन माय फेस. आई होप ये वाला पॉइंट सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ज्यादातर एग्जाम में आ जाता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं ये वर्ड दिख ही जाएगा. एलियंस मतलब अग्रीमेंट, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब किसी के बीच में एक समझौता होना. चलिए जी, अगले वर्ड पे चलते हैं. आज के नेक्स्ट वर्ड है बुलिश. गाइस याद रखिएगा, बुल पुल ट्रिक है ये. बुल, बुल को पुल किया. पुल का मतलब है खींचा, मतलब उसे इंक्रीज किया. तो जब भी किसी चीज में इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट होता है, प्राइस में हो या किसी भी चीज में हो, इट्स प्राइस एक्चुअली. इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है कोई चीज, कोई चीज रैंप अप होती है. रैंप अप का भी मतलब होता है बेटा इंक्रीज होना. जब कोई चीज इंक्रीज होती है, कोई चीज ऊपर चढ़ती है, कोई चीज मोटिवेट होती है, मोटिवेट से तो आपका लेवल इंक्रीज होता है, तो उसे हम कहते हैं बुलिश. इसकी ट्रिक याद रखिए, बुल को
पुल किया, मतलब जो बुल है उसको क्या कर दिया, पुल कर दिया। पुल का मतलब है खींच दिया, मतलब उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इस वर्ड का जो एंटोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज कर देना, डिक्रीज कर देना, डीमोटिवेट कर देना, डीमोरलाइज कर देना। कहीं ना कहीं ये मीनिंग भी इस वर्ड के हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड डिक्रीज कर देना, डीमोटिवेट कर देना, डीमोरलाइज कर देना, ये सारे वर्ड्स इसके क्या हैं बच्चा, एंटोनिम है। तो बुलिश को याद रखिए, बुल पुल मतलब बुल को पुल किया मतलब इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट दिया, रैंप अप किया, मोटिवेट किया। और एंटोनिम की बात करूं तो डीमोटिवेट कर दिया। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है बेटा, बड़ा ही सिंपल सा वर्ड है, प्रोक्रिएट। क्रिएट का मतलब सभी लोगों को पता है, क्रिएट का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, इन्वेंट करना, कोई चीज बनाना, कोई चीज प्रोड्यूस करना। तो प्रोक्रिएट का मतलब याद रखिए, प्री क्रिएट, क्रिएट का मतलब है प्रोड्यूस करना, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स या एनिमल्स के इंडिविजुअल्स क्रिएट करना। और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा डिस्ट्रॉय, वैनिश, फिनिश, एंड अप, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएंगे। सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोक्रिएट मतलब क्रिएट करना, मतलब कोई चीज बनाना, और एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना, फिनिश कर देना। आई होप ये वाला पॉइंट भी सबको क्लियर हो गया होगा। अगले वर्ड पे चलते हैं, आज का नेक्स्ट वर्ड, प्रोक्रिएट, क्रिएट, बुल पुल, ऐसे याद रखना है हमको। अगला वर्ड है हुड। अतः ठंड हो रही है, सबको पता है हुड क्या होता है। हुड होता है एक ऐसी कोई कवर चीज जो हमारे हेड को और फेस को प्रोटेक्ट करती है। याद रखिएगा, अम्ब्रेला को भी हुड हम बोल सकते हैं। ये बैंक में जब क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपको कुछ ऐसा भी क्लोज टेस्ट दे सकते हैं जहां पर रेन से रिलेटेड बात हो रही है और वहां पे वर्ड हो हुड। तो आप ये सोचोगे हुड का मतलब तो वो कपड़े पहनने वाला हुड होता है, लेकिन हुड का मतलब कपड़े पहनने वाला हुड नहीं होता। केवल हुड का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो हेड को या फेस को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अपने हेड को भी और आपके फेस को भी प्रोटेक्ट करती है। कोई भी प्रोटेक्टिव चीज, कोई भी सपोर्ट, कोई भी असिस्ट, ये सब क्या होती है, हुड कहते हैं। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा एनिमी, जो आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, ठीक है, जो आपको सपोर्ट नहीं देता, जो आपको असिस्ट नहीं करता, वो आपका एंटोनिम हो जाएगा। तो हुड का एंटोनिम कहीं ना कहीं एनिमी भी हो सकता है, क्योंकि हुड का मतलब होता है एक असिस्टेंट वाली चीज जो आपको प्रोटेक्ट करके चलती है, जो आपकी केयर करती है, ठीक है। इससे अम्ब्रेला का भी कहीं ना कहीं आप लिंक जोड़ सकते हैं, क्योंकि बैंक के एग्जाम में क्वेश्चन से इस तरह से पूछे जाते हैं, वो डायरेक्ट मीनिंग ना पूछकर घुमा फिरा के मीनिंग आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसका हमने सिनोनिम भी जान लिया बच्चा और एंटोनिम भी जान लिया। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। कम टू अवर नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फेडरेशन। ये वाला वर्ड पॉलिटी में बहुत यूज किया जाता है और आपके द हिंदू एडिटोरियल में भी बहुत ज्यादा आता है। जैसे बोला जाता है हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, क्वासी फेडरल कंट्री है ना। ये बोला जाता है, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, पॉलिटी में या फिर आपके जीएस के किसी भी क्वेश्चन में पढ़ा होगा आपने कि हमारी कंट्री क्वासी फेडरल है। तो फेडरल का मतलब क्या होता है बेटा, फेडरल का मतलब होता है एकता, मतलब यूनिटी। जब यूनिटी होती है बहुत सारे ग्रुप्स में, मतलब बहुत सारे स्टेट्स मिलकर एक यूनियन बनाते हैं, ऐसा ही तो है हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स मिलकर क्या बना रहे, यूनियन बना रहे, एक सेंटर बना रहे, है ना। बहुत सारे स्टेट्स अलग अलग हैं और एक सेंटर पे पावर अलग है, तो इसी को बोलते हैं बेटा फेडरेशन। फेडरेशन होता है जब बहुत सारे ग्रुप्स मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको हम फेडरेशन कहते हैं। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो इसका एंटोनिम होता है यूनिटरी। मैंने यूनिटी नहीं बोला, यूनिटी तो होता है एकता, स्टेट्स में ग्रुप्स में एकता। मैंने यहाँ पे बोल दिया यूनिटरी। यूनिटरी क्या होता है, जब एक ही मेन पर्सन होता है
बाकी उसके अंडर में होते हैं। यहाँ पर स्टेट्स की अलग पावर है, मतलब ग्रुप्स की अलग पावर है, सेंटर की अलग पावर है। एंटोनिम का मतलब होता है केवल यूनिटरी, जहाँ पर सेंटर की ही पावर होती है। तो फेडरेशन का एंटोनिम हो जाएगा बेटा यूनिटरी, और फेडरेशन का मतलब होता है, अपनी पॉलिटी की लैंग्वेज में समझिए, अपनी कंट्री की लैंग्वेज में समझिए, जब बहुत सारे स्टेट मिलकर एक सेंटर बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फेडरेशन। आवर नेक्स्ट वर्ड इज वो। बहुत वर्ड यूज होता है ये फार्मर्स के लिए बच्चा, फार्मर्स के लिए वर्ड बहुत यूज होता है। वो का मतलब होता है, कहते हैं फार्मर्स अपनी वो कर रहे हैं, वो का मतलब होता है बेटा किसी से फेवर आस्क करना। फार्मर्स के लिए इंडिया में, पीजेंट्स के लिए ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, किसी से फेवर के लिए आस्क करना कि मेरा इस चीज में फेवर कर दो, किसी से हेल्प लेना, किसी से सपोर्ट लेना, किसी से हेल्प लेना, किसी से सपोर्ट लेना, उसे हम क्या कहते हैं, वो का मतलब होता है किसी का फेवर करना। और अगर इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, किसी से हेटर्ड करना, किसी का सपोर्ट ना करना, किसी से दूर रहना, मूव अवे, दूर चले जाना। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम। वो का मतलब होता है किसी का फेवर लेना, और एंटोनिम हो जाएगा हेटर्ड। कहीं ना कहीं इसका मीनिंग, इसका एंटोनिम हेटर्ड भी हो सकता है। मूव अवे का मतलब होता है दूर हो जाना, और वो का मतलब होता है किसी से फेवर लेना। ठीक है, और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो फेवर लेना तो सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो जाएगा इस किसी को हेटर्ड करना, किसी को दूर भेज देना, वो इसका एंटोनिम हो जाएगा। आगे बढ़ के चलते हैं, हमारा आज का नेक्स्ट वर्ड है, हमारा लास्ट वर्ड है आज का, अटर। कहते हैं ना, डोंट ट्राई टू अटर इन अ सिंगल वर्ड, डोंट अटर एनीथिंग। अटर का मतलब होता है बेटा, एक वर्ब है ये एक्चुअली। अटर का मतलब होता है बोलना, एक्सप्रेस करना, प्रोनाउंस करना, किसी को ऑडिबल रिएक्शन देना, ओरली किसी को कोई चीज बोलना। और अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो एंटोनिम हो जाएगा इसका साइलेंट। ठीक है, वो अटर का मतलब क्या होता है, किसी को ऑडिबल रिएक्शन देना, किसी के सामने कोई चीज बोलना, कोई प्रोनाउंस करना, अपने एक्सप्रेस करना अपनी फीलिंग्स बोलने के तरीके से, वर्ड्स से। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, साइलेंट। तो आज देखिए हमने कितने सारे वर्ड्स पढ़े। आज हमने अटर पढ़ा है, उससे पहले हमने वो पढ़ा है, फेडरेशन पढ़ा है, हुड पढ़ा है, हुड का तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, प्रोक्रिएट, क्रिएट वर्ड पढ़ा है जो इसका ट्रिक है एक, बुल पुल पढ़ा है, और एलियंस पढ़ा है। सो गाइस, आज का हमारा यहीं तक का सेशन। अब हम मिलते हैं, विल बी मीटिंग इन अवर नेक्स्ट सेशन। इन वर्ड्स को, जितने भी हमारे क्विक रिवीजन सेशन चल रहे हैं, उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से ग्रैब कर लीजिए माइंड में। ये वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, 100% श्योरिटी के साथ मैं ये बात बोल रही हूँ। अब हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्विक रिवीजन सेशन करेंगे, तो उसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रूल्स लेकर आऊंगी। वो रूल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, कीप वॉचिंग दिशा पब्लिकेशन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को, जितना ज्यादा हो सके, आप लोगों का भी भला हो जाए और का भी हो जाए। सो गाइस, दैट इज ऑल अबाउट टुडेज class and today's session. Will be meeting in the next class. Thank you so much. Bye bye, take care and have